Assalamu alaikum students, this is Allied School Nushaira. I am teacher Rabia, your science teacher. How are you? I hope आप सब ठीक होंगे. Before starting our new topic students, first we will discuss our message of the day. Our message of the day is always throw the rubbish in the bin. Students, हमें हमेशा rubbish, wrappers, जो गंद है वो डस्टबिन में गिराना चाहिए. कुछ बच्चे चीज़ें खाने के बाद, चिप्स खाने के बाद, चॉकलेट, बिस्किट खाने के बाद उसके रैपर्स ज़मीन पर गिरा देते हैं. दिस इज़ नॉट गुड. डू नॉट थ्रो द रबिश ऑन द फ्लोर. आप घर में भी, स्कूल में भी खाने के बाद जो रैपर्स होते हैं वो ज़मीन पर गिरा देते हैं. स्टूडेंट्स, हमें रैपर्स जो भी गंद हो वो डस्टबिन में गिराना चाहिए ताकि हमारे इर्द गिर्द माहौल साफ़ सुथरा रहे. जब हमारा इन्वायरमेंट साफ़ होगा तो हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी, हम बिल्कुल ठीक होंगे. तो स्टूडेंट्स, रैपर्स हमेशा जो भी गंद हो वो डस्टबिन में गिराना चाहिए. आपकी मम्मा सफाइयाँ करती है, घर साफ़ कर लेती है, फिर आप उसमें रैपर्स गिरा देते हैं, बाकी जो चीज़ें बिखेर देते हैं. ये कोई अच्छी बात है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है. तो आपको हमेशा रैपर्स वग़ैरह डस्टबिन में गिराने चाहिए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो ग्राउंड हो. ठीक है. जब आप डस्टबिन में गिराएंगे तो आपका घर भी साफ़ रहेगा, आपकी क्लासरूम भी साफ़ रहेगी, जिस ग्राउंड में आप खेलते हैं तो वो ग्राउंड भी साफ़ रहेगा. सो स्टूडेंट्स, अब आप प्रॉमिस करेंगे कि आप हमेशा जो भी गंद होगा, जो भी रैपर होगा वो डस्टबिन में गिराएंगे. Now we are going to revise our previous topic. Our previous topic was function of teeth. हमने different types of teeth के बारे में पढ़ा था, such as canines, incisors, molars and premolars. फिर हमने अपने previous topic में इन types of teeth के functions के बारे में पढ़ा था कि ये क्या काम करते हैं. canines के बारे में हमने पढ़ा था कि ये sharp होते हैं. वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का गोश्त खाते हैं उन एनिमल्स के किनाइन टीथ होते हैं. ठीक है. किनाइन इन्हें हेल्प करता है ताकि वो गोश्त को काट सके. नेक्स्ट हमने इंसाइसर्स के बारे में पढ़ा था. इंसाइसर्स जो होते हैं वो बड़े टीथ होते हैं. दे आर लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग. ये किस लिए यूज़ होते हैं? फॉर बाइटिंग, कटिंग एंड होल्डिंग फूड. ह्यूमन बींग्स का हमने क्या पढ़ा था? कितने इंसाइसर्स होते हैं? ह्यूमन बींग्स के 8 इंसाइसर्स होते हैं. ठीक है. इंसाइसर हेल्प अस टू बाइट, टू कट एंड टू होल्ड द थिंग्स. नेक्स्ट वाज मॉलर्स. मॉलर्स आर फ्लैटर एंड वाइडर. ये फ्लैट और बड़े होते हैं, हमने पढ़ा था. इट हेल्प अस टू चीव द फूड. वो एनिमल्स जो पौधे खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, उनके मॉलर्स टीथ होते हैं. ठीक है. और वो एनिमल जो प्लांट्स खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हार्बीवर्स कहते हैं. उनके मॉलर टीथ होते हैं. तो जब वो प्लांट्स खाते हैं तो टीथ उन्हें हेल्प करते हैं कि वो सही तरह से चीव सके प्लांट को. नेक्स्ट वॉज मॉलर्स. नॉट मॉलर्स, सॉरी, प्रीमॉलर्स. Premolars are found between the canines and molars. इसका क्या काम होता है? It crush the food before it gets to the molar. ये भी चीविंग के काम आता है. ठीक है. हम इससे फूड को चीव कर सकते हैं. हमने ये भी पढ़ा था कि how we should protect our teeth, take care of our teeth. We should brush our teeth daily, especially twice in a day. We should not eat too much sweets, and हमेशा we should examine our teeth from a dentist regularly. This is all about our previous topic, students. Now we are going to start our new topic. Our new topic is what is habitat.
Take out your book, students, page number 30. Today we are going to start our new topic, our new chapter, which is the environment. इस चैप्टर में हम माहौल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? Let's start reading. First we will discuss what is environment. An environment is the surroundings in which an animal or plant live. आपके इर्द गिर्द का माहौल आपका environment कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कमरे में बैठे हैं, आपका environment क्या है? Your environment is air, fan, roof. आपके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको हेल्प कर रही हैं, वो सब आपका environment में शामिल होती हैं. एनिमल्स और प्लांट्स के इर्द गिर्द जो चीज़ें उन्हें हेल्प करती हैं जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, वो इनके इन्वायरमेंट हैं, ठीक है? सो रीड अगेन द डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट. एन इन्वायरमेंट इज़ अ सराउंडिंग इन विच एन एनिमल और प्लांट लिव. आपके इर्द गिर्द जो माहौल होता है, आपके इर्द गिर्द वो चीज़ें जो आपको ज़िंदा रहने में, जीने में मदद करती हैं, वो आपका इन्वायरमेंट है. What is habitat? A habitat is a place where something lives. Habitat उस जगह को कहते हैं जहाँ कोई भी चीज़, कोई भी लिविंग थिंग रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका हाउस, आपका स्कूल और आपका ग्राउंड वगैरह जहाँ पे आप जाके टाइम गुजारते हैं, रहते हैं, वो आपका हैबिटेट होता है. आपका घर स्टूडेंट्स आपका हैबिटेट है. आप वहाँ रहते हैं, टाइम गुजारते हैं. अब एनिमल्स और प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग है ना. हम इनके हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे कि वो कहाँ रहते हैं, उनकी रहने की जगह कौन सी है. फर्स्ट, एनिमल्स लिव इन हैबिटेट, प्लांट्स लिव इन हैबिटेट. एनिमल्स के भी हैबिटेट होते हैं, वो वहाँ रहते हैं, और प्लांट्स के भी हैबिटेट होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़िश एंड टोर्टाइज वगैरह वो पानी में रहते हैं, तो इनके हैबिटेट वाटर है, ठीक है? जैसे हम घर में रहते हैं, हमारा हैबिटेट हाउस है, तो फ़िश और प्लांट्स वगैरह वाटर में फ़िश एंड टोर्टाइज वगैरह वाटर में रहते हैं, तो इनका हैबिटेट वाटर है. अब प्लांट्स का हैबिटेट क्या है? प्लांट्स फॉरेस्ट में रहते हैं, गार्डन में रहते हैं, तो इनका हैबिटेट क्या हुआ? गार्डन. अच्छा, बर्ड्स कहाँ रहते हैं? बर्ड्स प्लांट्स पर रहते हैं, ट्रीज़ में रहते हैं, तो बर्ड्स का हैबिटेट क्या हुआ? ट्रीज़, ठीक है? बर्ड्स का हैबिटेट ट्रीज़ है, वो ट्रीज़ में रहते हैं. इन मोस्ट हैबिटेट्स मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव टुगेदर. अब बहुत से हैबिटेट में एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों साथ रहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉरेस्ट, जंगल में. जंगल जो है वो प्लांट्स का भी हैबिटेट है और एनिमल्स का भी हैबिटेट है. समटाइम्स हमने अपने घर में कोई पेट एनिमल रखा होता है, तो हमारा घर, हमारा भी हैबिटेट होता है और उनका भी हैबिटेट होता है, वो हमारे साथ रहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, some habitats are very small, some habitats are very large, some habitats are very hot and some habitats are very cold. अब आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स के बारे में बताया गया है कि सम हैबिटेट आर वेरी स्मॉल. कुछ हैबिटेट बहुत छोटे होते हैं. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, तो उनकी रहने की जगह भी छोटी होती है. जैसे माउस जो होता है, उसने अपने लिए एक छोटा सा बिल बनाया होता है और उसमें रहता है. रैबिट, उसने ज़मीन के अंदर छोटा सा हाउस अपने लिए बनाया होता है, उसमें रहता है. सम हैबिटेट्स आर वेरी लार्ज. कुछ हैबिटेट बहुत बड़े होते हैं. जैसे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनके हैबिटेट बड़े बड़े होते हैं, पूरे पूरे ग्राउंड में वो मिलकर रहते हैं सब, तो दिस इज़ देयर हैबिटेट. सम हैबिटेट्स आर वेरी हॉट. कुछ हैबिटेट्स बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं. जैसे डिज़र्ट जो है, जो सहरा होती है, वो बहुत ज़्यादा हॉट होती है.
यहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो यहाँ के हॉट हैबिटेट में रहने के आदी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिज़र्ट में कैमल होते हैं, वो वहाँ रहते हैं, तो वो वहाँ रहने के आदी होते हैं। सम हैबिटेट्स आर वेरी कोल्ड, कुछ हैबिटेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ठंडे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे स्नो होती है वहाँ पे कौन से हैबिटेट होते हैं? बियर, सही है। बियर जो भालू होता है वो वहाँ रहता है स्नो वाली जगह पर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होती है, तो वो वहाँ रहने के आदी होते हैं। ठीक है, हम जहाँ रहते हैं हमारे हैबिटेट हाउस कहलाते हैं। प्लांट्स का हैबिटेट गार्डन होता है, फॉरेस्ट होता है। ठीक है, एनिमल्स अपने हैबिटेट खुद बनाते हैं। जैसे अब आपने स्पैरो को देखा होगा, वो अपने हैबिटेट, उनका हैबिटेट क्या है? नेस्ट, वो नेस्ट में रहती है, नेस्ट उसके रहने की जगह है। सो नेस्ट इज़ इट्स हैबिटेट। ठीक है, यू कैन थिंक ऑफ योर हैबिटेट एज द एरिया वेयर यू लिव एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम। जैसे मैंने आपको बताया कि हैबिटेट वो एरिया होता है जहाँ पे आप अपना सबसे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, वेदर इट विल बी योर हाउस, योर स्कूल और योर ग्राउंड। सो इट इंक्लूड्स योर होम एंड योर स्कूल एंड द एरिया अराउंड दैम. This is all about the habitat and environment. Read the topic again, students. Unit number 5, the environment. An environment is the surroundings in which an animal or plant live. What is a habitat? A habitat is a place where something lives. Animals live in a habitat. Plants live in a habitat. In most habitat, many animals and plants live together. Some habitats are very small, some habitats are very large. Some habitats are very hot and some habitats are very cold. Your habitat. You can think of your habitat as the area where you live and spend most of your time. So it includes your home and your school and the areas around them. Student, this is all about our new topic. This is enough for today. Have a nice day, students. Allah Hafiz.